अच्छा ये बताइए, आपकी अभी राम मंदिर पे मैं आता हूं। देखिए 22 तारीख को लेकर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं देश भर में। कई लोग मांग कर रहे हैं कि साहब 22 तारीख को छुट्टी कर दी जाए, हम उत्सव मनाएंगे। कोई कह रहा है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या कहना आपका, या आपकी क्या मांग है? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं। उत्सव शाम को मनाना है, छुट्टी की आवश्यकता नहीं जी। आप बढ़िया दिन में श्री सीताराम जी की वंदना करिए, पूजा करिए, शाम को घर आइए, दीपावली मनाइए। ये आप अपने भक्तों से भी आह्वान कर रहे हैं? बेझिझक हमने मंचों से की है जी, कथा मंचों से की, बागेश्वर धाम से की। 22 जनवरी को दीपावली मनाओ। केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी राम भक्त रहते हैं उन सबको 22 जनवरी का महोत्सव मनाना चाहिए, दीपावली से भी बड़ा। जी। एक और बात ये बताइए कि एक बड़ा उत्सव होना चाहिए, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं दिवाली से बड़ा होना चाहिए। और भी कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन श्रेय की अगर बात है, जो पूरा मंदिर बन रहा है इसका श्रेय किसको देते हैं आप? पूरा इतना बड़ा आंदोलन श्रेय की एक बहुत लंबी लिस्ट है जी। राम भक्त, राम कार्य सेवक जिन्होंने बलिदानियां दी, वह पांडे बंधु, वह सरयू जी में खून जिन्होंने बहाया, वह साधु संत जिन्होंने प्रण लिए, उन महात्माओं जिन्होंने त्याग किया, उन महात्मा जो इनको देखने के लिए तरस गए और उनके प्राणांत हो गए, वो उस समय के एक मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी परित्याग कर दिया था राम मंदिर के लिए। और वर्तमान समय में सभी महापुरुष जगत गुरु तुलसी पीठाधीशों गुरुदेव भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को रखा, अपने पक्ष को रखने वाले सुप्रीम कोर्ट में लोग, न्यायपालिका और वर्तमान समय में राम मंदिर बनाने वाले सभी मजदूर और वर्तमान समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री और सभी संतगण, यानी सबको आप श्रेय देते हैं इनको? बेझिझक ये श्रेय के पात्र हैं। राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी जो हो रही है, जैसे श्री राम को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, टेलीविजन न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? बयानबाजी ये रावण के खानदान के लोग हैं बेचारे, इनको कोई काम नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग उनका नाम टीवी पे लेंगे कैसे? तो उसका एक ही उपाय है कि उल्टा बोलो। अब वर्तमान में दौड़ किसकी है? राम की। वर्तमान में हवा किसकी है? राम की। राम पे टिप्पणी करो। राम पे टिप्पणी करेंगे तो वो बढ़िया हीरो बनेंगे। हीरो बनेंगे तो आप लोग उनको कैच करोगे। आप लोग कैच करोगे तो पॉजिटिव मीडिया एंड नेगेटिव मीडिया दोनों उनको प्राप्त होंगी, दोनों प्राप्त होंगी और एक वर्ग को वो खुश कर लेंगे। ये इनके सिद्धांत है। रावण के खानदान के लोग राम को राजकुमार ही कहते रहे, तो वो बेचारे बोलेंगे, उनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब बोलने वालों को खबरदार और सावधान हो जाना चाहिए। न्यायपालिका ने माना है कि राम वहां प्रकट हुए हैं, तो अब तुम्हारे परदादा मर जाएं, अब तुम उसे मैट नहीं सकते हो। भारत में कानून चलता है और भारत में न्यायपालिका का सिद्धांत चलता है। अब अगर आपने काल्पनिक बोला तो नानी याद आ जाएगी। ये आपका कहना है उन सब लोगों को? क्यों हम ना कहें? लेकिन ये बताइए, ये लोग फिर जिन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, आज भी अगर हम एनसीपी के एक नेता का बयान आया, बाद में उन्होंने वो पलट गए उस बयान से कि नहीं मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। तो उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कोई, आपके तो तमाम लोग आपके पास आशीर्वाद लेने आते, तो उनको सदबुद्धि, भगवान उनको सदबुद्धि दे। हनुमान जी हाँ सदबुद्धि दे। भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर थे तो पौंड्रक भी तो था जी, कंस भी तो था जी। अब भगवान भी सद्बुद्धि देते थे, तो हम भी उनके दास होने के नाते भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सबका समय आता है। एक बात और बताइए कि राम जन्मभूमि आंदोलन चला, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां होने वाली 22 तारीख को। इसके अलावा काशी और मथुरा का जिक्र भी हमें करना चाहिए। झांकी बाकी है, बाकी है झांकी, बाकी है झांकी, बेझिझक बाकी। इन्होंने जहां जहां अत्याचार किए घाव घर भरेंगे और एक एक करके भरेंगे। हमारा भारत राम का राष्ट्र है, सनातन का राष्ट्र है, भगवान शंकर का राष्ट्र है, भगवान कृष्ण का राष्ट्र है और इनका कण कण में वास है, कण कण में इनका निवास है। और आपने ये जो अकबर, बाबर, मोहम्मद आदि ने जो जिस प्रकार का ये उपद्रव किया, मोहम्मद गौरी की बात जी, जी, जी। ये जिस प्रकार का उपद्रव किया, जिस प्रकार का इन्होंने अत्याचार किया, एक एक का बदला होता चला जा रहा है। अब होकर के रहेगा, क्योंकि अब ये भारत का हिंदू जागा हुआ हिंदू है और सोए हुए हिंदू दोगले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।